गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो मैंने आपको जो ठोस अवस्था है पहला चैप्टर आपके बुक का वो करवा दिया है। उसके सारे के सारे लेक्चर्स करवा दिए। उन लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड जो जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करवा दिए। आंकिक प्रश्न करवा दिए। ठीक है, उन सबके वीडियोस मैंने अलग अलग से डाल दिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, सारे चैप्टर्स की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। हर टॉपिक के नीचे जो कोने में त्रिभुज बना हुआ होता है ना, उल्टा कलर का, उल्टा त्रिभुज, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन आती है। उसके अंदर नोट्स की, हर नोट्स की पीडीएफ लिंक भी आपको मिल जाएगी। और लास्ट के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर के आपको नोट्स भी मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने कुछ स्पेशल सेशन, समथिंग स्पेशल नाम से करवाया है। वो किसके लिए? आईआईटी, जेई और नीट। और अगर आप अलग से कोई भी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो आगे के लिए, तो आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, आप साथ के साथ ही पढ़ते चलिए, बिल्कुल बेसिक्स आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने वो सारे लेक्चर्स देख लिए हैं। अब मैं आपको करवा रहा हूं चैप्टर 2। कौन सा है? विलियन। ठीक है, विलियन, विलियन मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन मतलब विलियन, ये क्या होता है? जब आप दो या दो से अधिक, कौन से दो या दो से अधिक घटकों को, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ ले लो, चाहे वो ठोस ले लो, द्रव ले लो या गैस ले लो, किन्हीं भी दो को या दो से अधिक, मतलब आप तीन को भी आपस में मिक्सचर, मतलब एक दूसरे के अंदर मिला दोगे, तो जब वो मिलाकर जो मिश्रण प्राप्त होगा ना, उसे हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होता है कि मतलब कि आप एक निश्चित तापमान और दाब, मतलब कि एक पूरी कंडीशन होती है, उसके ऊपर आप जब करवाते हो, दो या दो से अधिक ठोस या द्रव, कोई सा भी आप कुछ भी रासायनिक पदार्थ ले लीजिए, उनको जब आप आपस में मिलाओगे तो जो मिश्रण बनेगा ना, वो क्या कहलाता है? हमारा विलियन कहलाता है। ठीक है, आया समझ में? अब जो विलियन होता है, विलियन वो किस किस से मिलकर बना होता है? विलय और विलायक से। ठीक है, किससे किससे मिलकर बना होता है? विलय और विलायक से। अब विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है? जो हमारा विलियन है, आप एक पात्र में विलियन ले लीजिए, उसके अंदर जो दो पदार्थ मिलाओगे आप, दो, कम से कम दो तो हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो जो दो हैं तो वो दो में से एक, जो एक तो कम मात्रा में ले लीजिए, एक ज्यादा मात्रा में ले लीजिए, तो जो चीज हमारे कम मात्रा में होगी ना, वो तो होगा विलय। ठीक है, और जो अधिक मात्रा में होगी वो क्या होगा? हमारा विलायक। ये क्या होगा? कम मात्रा, कम मात्रा में। ठीक है, और ये क्या होगा? अधिक मात्रा में। ठीक है, ये क्या होगा? हमारा विलेय जो होगा वो क्या होगा? कम मात्रा में, मतलब कि विलियन का वह घटक जो क्या होता है, विलियन के अंदर कम मात्रा में होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा विलेय कहलाता है। अब विलेय का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आप शर्करा, शर्करा किस में घुली हुई है? शर्करा जल में, जल में, शर्करा का जल में विलियन। ठीक है, मैं इसको सही से लिखाता हूं, शर्करा का जल में विलियन। ठीक है, अब शर्करा का जल में विलियन है, तो मतलब कि इनमें कम क्या होगा? आपको पढ़ने से समझ में आ रहा है कि इसमें कम क्या है? शर्करा है, तो जो आपकी शर्करा है वो तो क्या हो गई? विलय हो गई। ठीक है, और इसके अंदर जो जल है वो क्या होगा? ज्यादा मात्रा में होगा। आप एग्जाम्पल लीजिए, आप पानी के अंदर शक्कर, मतलब चीनी घोल रहे हो, ठीक है, तो आप चीनी ज्यादा मात्रा में ले ली अगर आपने पानी से, मतलब कि चीनी तो ले लिया आपने 5 किलो, और पानी ले लिया आपने आधा लीटर ही, ठीक है, तो वो घुल जाएगी क्या? वो नहीं घुलेगी, वो ऐसी कैसी उसमें पड़ी रहेगी, क्योंकि पानी कम रह गया। ठीक है, तो उस केस में आपका जो पानी है वो किस में घुल गया? वो घुल गया आपके चीनी में, मतलब थोड़ा सा तो वो उसके अंदर घुल ही जाएगा ना। तो जो आपका पानी होगा वो तो क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा, और चीनी ज्यादा है तो वो आपकी क्या हो जाएगी? विलायक हो जाएगी। लेकिन अगर आप चीनी तो ले आधा किलो और पानी ले लिया आपने 2 लीटर, ठीक है, तो जो आपका जो आधा किलो चीनी है वो तो हो गई विलय, क्योंकि वो कम मात्रा में है, तो वो क्या हो गई? विलय। और जो ज्यादा मात्रा में है, अधिक मात्रा में जल, वो क्या हो जाएगा? आपका विलायक हो जाएगा। ठीक है, विलियन दो से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से। ठीक है, जो कम मात्रा में वो विलय, ज्यादा मात्रा में वो विलायक। अब क्या है, जो अपन विलियन का क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। विलियन का वर्गीकरण। ठीक है, अब अपन विलियन का वर्गीकरण करते हैं, कितने तरीके से करेंगे? 3 तरीके से करते हैं। कितने? 3 प्रकार से, 3 प्रकार से। ठीक है, अब उसमें पहला कौन सा है?
ठीक है, जो हमारा विलयन है हम उसका वर्गीकरण कर रहे हैं, अभी तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ वर्गीकरण कर रहे हैं। वो कितने प्रकार से होगा, 3 प्रकार से। पहला होगा घटकों की संख्या के आधार पर, घटकों की संख्या के आधार पर, ठीक है, जो हमारे जो घटक होंगे वो कितने होंगे उस हिसाब से हम उसको बांटेंगे, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, घटकों की संख्या के आधार पर। फिर है दूसरा, दूसरा क्या होगा, जो हमारे विलायक होंगे उसकी जो हमारी सांद्रता है उसके आधार पर, ठीक है, मतलब कि विलयन की सांद्रता के आधार पर, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया हमारा, विलयन की सांद्रता के आधार पर। और तीसरा, तीसरा कौन सा हो गया हमारा, विलेय और विलायक, मतलब क्या, विलयन ही लिख लीजिए, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। पहला है घटकों की संख्या के आधार पर, दूसरा है विलयन की सांद्रता के आधार पर, और तीसरा है जो हमारा विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। यही हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा घटकों की संख्या के आधार पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो मैंने आपको कितने 3 भागों में बांटा है। पहला है घटकों की संख्या के आधार पर, दूसरा है मतलब कि जो विलयन की सांद्रता या फिर मात्रा, मात्रा भी ले लीजिए आप, मात्रा के आधार पर, ठीक है। और तीसरा है हमारा जो कौन सा है, भौतिक अवस्था के आधार पर, किसकी, विलयन की। विलयन में क्या है, विलेय और विलायक दोनों आ गए, तो आप उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर बांटते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, उसी से आगे चैप्टर चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं घटकों की संख्या के आधार पर। पहला है घटकों की संख्या के आधार पर, ठीक है। ये चीजें आपको कोई नहीं करवाता, ये केवल आपके बेसिक्स क्लियर हो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप चैप्टर के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, उतना ज्यादा ही आपको उसके बारे में समझ में आएगा, ठीक है, कि भाई विलयन एक्चुअली हमारा होता क्या है, ठीक है। हम विलयन चैप्टर पढ़ते हैं, इसके आगे इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, हर जगह आप पूछे जाते हैं इसके। और चैप्टर यही है, बच्चे फिर जब पहुंच जाते हैं ना आगे, फिर भी वो क्या उठाते हैं, 12th की बुक उठाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी से अच्छे से सारे अच्छे से समझ के चल लोगे तो आपको आगे बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, पहला कौन सा है, घटकों की संख्या के आधार पर। अब इसे कितने भागों में बांटा है, पुनः इसे बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं। तो इसके कौन कौन से भाग हो सकते हैं, जैसे द्विअंगी, द्विअंगी विलयन, ठीक है। अब द्विअंगी विलयन का मतलब क्या है, इसमें कितने घटक हो, द्वि मतलब दो, मतलब कि इसमें कितने घटक हो, 2 घटक हो, ठीक है। वह विलयन जिसमें 2 घटक हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन कहेंगे। अब आप बोलोगे कि सर एग्जांपल बताओ, कौन से एग्जांपल, आप ले लीजिए H2O प्लस शुगर, ठीक है। अब आप जल के अंदर आप चीनी मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, दो दो घटक हो गए ना, एक घटक तो जल हो गया, दूसरा घटक कौन सा हो गया, चीनी हो गई। तो हमारा द्विअंगी विलयन का ये उदाहरण हो गया, ठीक है। अब दूसरा कौन सा हो गया, द्विअंगी है त्रिअंगी, त्रिअंगी विलयन, ठीक है। अब त्रिअंगी विलयन नाम से पता चल रहा है, त्रि मतलब 3, मतलब कि कितने घटक होंगे, 3 घटक, ठीक है। अब 3 घटक कौन कौन से हो सकते हैं, फिर से एग्जांपल, H2O, शुगर, और इसके अंदर आप क्या मिला दो, नमक भी मिला दो, साल्ट, मतलब कोई सा भी लवण भी मिला दिया, ठीक है। साल्ट मतलब आप नमक भी ले सकते हो, कोई सा भी और दूसरी चीज भी बना लो। आप बोलोगे कि सर आप तो नींबू पानी बना रहे हो, पानी भी ले लिया, चीनी भी ले ली, साल्ट भी ले लिया, हाँ मैं नींबू पानी बनाऊंगा, ठीक है। अभी देखना आगे और आएगा, ठीक है। इतनी चीजें हो गई, तो इसमें कितने घटक हो गए, पानी भी हो गया, शुगर भी हो गई और लवण भी हो गया, तो 3 घटक हो गए। ये क्या हो गया, त्रिअंगी। फिर क्या है, चतुष्अंगी, चतुष्क आएगा, सॉरी, चतुष्क,
हिंदी में एक तो नाम इतने बुरे बुरे होते हैं ना, चतुष्क विलियन, ठीक है, चतुष्क विलियन। मैं वैसे पहले इंग्लिश मीडियम का ही कराने वाला था, लेकिन मेरे को जब पता चला, मैंने यूट्यूब पे देखे तो मेरे को पता चला कि हिंदी मीडियम का कहीं कुछ है ही नहीं कंप्लीट। मतलब वीडियोस तो डाल रखे हैं, ये कोरोना के अंदर बहुत सारे लोगों ने शुरू किया है, लेकिन सब 1 चैप्टर 2 चैप्टर ठीक है जाके फिर रुक गए। किसी ने भी आगे हिंदी मीडियम का मेरे को कंप्लीट कोर्स कहीं भी नहीं मिला, ठीक है। तो मैंने सोचा कि पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं खुद भी हिंदी मीडियम से ही रहा हूँ। स्कूल के अंदर हमारे सर अच्छे थे, लेकिन इस टाइम स्कूल खुले हुए ही नहीं है, तो वो बच्चे क्या करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लेक्चर्स मिल जाते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो मैं अगर वो करवाने गया ना तो फिर ना वो हो पाएगा ना ये हो पाएगा। तो उससे अच्छा है कि मैं एक चीज पे फोकस रखे उसको ज्यादा से ज्यादा जल्दी करवा दूं, ठीक है। इस साल बच्चों के लिए नहीं होगा तो अगले साल, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे और भी मिल जाएंगे। मेरे नहीं है, दूसरों के होंगे, लेकिन आपको मिल तो जाएंगे कम से कम। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चे मुझसे जुड़ गए हैं, मेरे को बहुत खुशी होती है। मेरे से एक बहुत बड़ा परिवार जुड़ गया है, मेरे से और सुरेश सर से बहुत बड़ा परिवार धीरे धीरे वो रोजाना बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम पढ़ रहे हैं चतुष्क विलियन। अब चतुष्क विलियन में क्या हो गया, चतुष्क मतलब 4, कितने घटक होंगे, 4 घटक, ठीक है। अब आपने क्या क्या कमी रह गई भाई, आपने सर आप बोलोगे नींबू पानी में क्या क्या कमी रह गई, जल ले लिया, शुगर ले लिया, और नमक मतलब लवण भी ले लिया। तो अब क्या रह गया, नींबू की कमी रह गई। और नींबू के अंदर क्या होता है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, नींबू के अंदर होता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या हो गए, H2O प्लस शुगर, शुगर प्लस सॉल्ट प्लस सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो हमारे चतुष्क विलियन का क्या क्या हो गया, जल, चीनी, नमक और सिट्रिक एसिड मतलब नींबू। नींबू के अंदर ही हमारा सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। अलग अलग होते हैं, जैसे टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक होता है, इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, और भी बताऊं तो मैं आपको, जैसे इमली है, जैसे वो क्या बोलते हैं हमारे अंगूर हो गए, उनके अंदर भी होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन जिनके अंदर अलग अलग एसिड्स होते हैं, वो सारे 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मैंने इसमें 4 बता दिए, तो ये आपका नींबू पानी तैयार हो गया, तो आप सब पी लेना, ठीक है। तो आपका कितने घटकों के आधार पर कितने 3 भागों में बांट दिया पुनः। और भी आगे हो सकता है, पॉलीहेड्रल मतलब पॉली वाला भी हो जाएगा, उसमें बहु बहु अंगी विलयन हो जाएगा, बहुअंगी विलयन। उसमें बहुत सारे घटक मिलकर जो विलयन बनाएंगे वो क्या होगा, हमारा बहुअंगी विलयन, ठीक है। मेनली ये 3 के बारे में आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। ज्यादा रिएक्शन हो तो फिर वो केमिकली अजीब सा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे घटकों की संख्या के आधार पर, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब दूसरा कौन सा भाग है, विलयन या विलायक। आप तो विलायक लेके चलिए, आप वहां भी करेक्ट कर लेना, विलायक लिखा था मैंने, विलायक की सांद्रता, मैंने विलयन लिख दिया था। विलायक की मात्रा के आधार पर, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया हमारा, विलायक की मात्रा के आधार पर। अब विलायक की मात्रा के आधार पर कैसे होगा, ठीक है। विलायक की मात्रा मतलब जो आपका विलायक लेंगे उसकी मात्रा कितनी होगी, ठीक है। अब इसे भी हम कितने 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला भाग कौन सा है, पहला कौन सा है, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई संतृप्त विलयन में, इसमें संतृप्त है उसका मतलब क्या होता है। 2 तरह से होगा, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त विलयन क्या होते हैं, जब आप क्या लेते हैं, एक विलयन लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा विलायक है वो तो क्या हो, निश्चित मात्रा में, विलायक किसमें, निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में, ठीक है। विलायक तो हो निश्चित मात्रा में, और जो आपका विलय हो, विलय, जो आपका विलय है वो क्या हो, जिसकी अधिकतम मात्रा, जो विलय की अधिकतम मात्रा हो घुलने की, ठीक है। विलय क्या हो, अपनी अधिकतम मात्रा, मान लो विलय आपने 5 किलो लिया, ठीक है, और आपने विलायक ले लिया 15 किलो, तो जो 5 किलो है वो एक तो पूरा का पूरा घुल जाए, और एक 5 किलो में से क्या हो, 4 किलो ही घुले, ठीक है। तो अगर 5 में से 5 किलो ही घुल गया, ठीक है, विलय की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा
का समांगी रूप से, ठीक है, समांगी रूप से घुलना, वो उससे जो विलयन प्राप्त होता है वो वाले विलयन क्या कहलाते हैं, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। मतलब कि जिसके अंदर विलायक तो आपका क्या हो, निश्चित मात्रा में हो, और जो आपके विलय हो उसकी जो अधिकतम मात्रा हो, जितना भी आपने विलय डाला हो वो पूरा का पूरा अगर घुल गया, अधिकतम मात्रा जितनी भी हो वो अगर घुल गया किसमें, समांगी रूप में, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके विलयन संतृप्त विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया आपका, असंतृप्त विलयन। अब असंतृप्त विलयन क्या होगा, जब विलायक तो फिर से क्या हो आपका, निश्चित मात्रा में, विलायक क्या हो, निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में। ठीक है, विलायक तो आपका क्या हो, निश्चित मात्रा में, और लेकिन जो आपका विलय हो, विलय वो क्या हो, जो उसकी अधिकतम मात्रा होती है ना, उसकी अधिकतम मात्रा मान लो 5 किलो है, उससे या तो कम या ज्यादा। ठीक है, अधिकतम मात्रा जितना वो घुल सकता है उससे या तो वो कम घुले या ज्यादा घुले। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जो विलयन प्राप्त होते हैं फिर हमारे, उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। इसमें क्या होता है, विलय की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा से कम या ज्यादा, ठीक है, ज्यादा घुलना, ज्यादा घुलना, तो वो क्या कहलाते हैं, वो वाले विलयन हमारे क्या कहलाते हैं, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या हो गए, जिसमें विलायकता आपका क्या हो, निश्चित मात्रा में हो, और जो विलय हो वो अपनी अधिकतम मात्रा का, जिसमें अधिकतम मात्रा है वो समांगी रूप से घुल जाए, वो विलयन हमारे क्या कहलाते हैं, संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन क्या होते हैं, जिसमें विलायक तो आपका निश्चित मात्रा में ही हो, लेकिन जो विलय है वो आपका इसमें अधिकतम मात्रा से या तो कम या फिर ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा या कम घुल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। वो वाले विलयन क्या कहलाएंगे, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये समांगी रूप से भी नहीं होता। ठीक है, अब असंतृप्त विलयन को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। ठीक है, पहला कौन सा है, तनु विलयन, तनु विलयन। दूसरा कौन सा है, सांद्रित विलयन, सांद्रित विलयन। ठीक है, अब तनु विलयन क्या होते हैं, आपको पता भी होगा, तनु होता है जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब कि वो कम रिएक्टिव होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो। सांद्रित क्या हो, मतलब कि वो गाढ़ा हो, उसमें जल की मात्रा कम हो और एसिड जो आपके पास जो भी चीज है उसकी सांद्रता ज्यादा हो। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर जितने भी जो आयंस है उनकी मात्रा ज्यादा हो, और जल की मात्रा, जल क्या करता है, हमेशा उसको उदासीन करने का काम करता है। ठीक है, तो तनु विलयन में तो जल की मात्रा ज्यादा होगी, और सांद्रित विलयन में क्या होगी, जल की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपको करवाता हूँ तीसरा पार्ट। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं इसको रफ करके अगर वापस लिखूंगा तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, फिर वीडियो लंबा होता है, आप भी बोर होते हो। उससे बढ़िया ये है कि मैं जल्दी से उसको रफ करके वापस चालू कर दूँ। तीसरा भाग कौन सा होगा, मेरे को इसमें इंक भी डालनी पड़ेगी। इंक तो मैं आपके सामने डाल देता हूँ, एक बार रुक जाइए, 1 मिनट लगेगा बस, इसमें तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये देख लीजिए, आपके सामने डाल रहा हूँ। तो आपको वो किसके आधार पर बता दिया मैंने, पहला भाग बता दिया घटकों की संख्या के आधार पर, और दूसरा भाग कौन सा बता दिया, जो आपके है विलायक की मात्रा के आधार पर। और अब तीसरा भाग कौन सा है, तीसरा भाग है हमारा, वो कौन सा है, कौन सा है, विलयन की, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी के ऊपर आपका पूरा चैप्टर चलने वाला है। ठीक है, उसके अंदर भी आप केवल विलयन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि द्रव द्रव। ठीक है, द्रव गैस भी पढ़ लोगे, द्रव 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 गैस। ठीक है, तो विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर उसे हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा है, गैसीय विलयन, दूसरा कौन सा हुआ, द्रवीय विलयन, और तीसरा कौन सा हो गया, ठोसीय विलयन। ठीक है, तो पहला कौन सा हुआ, गैसीय विलयन, गैसीय विलयन।
ठीक है, मैं इनकी आपको डेफिनेशंस कंप्लीटली बिल्कुल आपको नोट्स में मिल जाएगी, वो आपको नीचे साइड में जो उल्टा कलर का ऐसे 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 उल्टा त्रिभुज बना हुआ होता है ना, बिल्कुल जस्ट वीडियो के नीचे जहां लिखा होता है कि आरबीएससी केमिस्ट्री क्लास 12 पार्ट है ठोस अवस्था, उसके साइड में ऐसे त्रिभुज बना हुआ होता है ऐसे पूरा भरा हुआ। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो नीचे एक पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, उसमें लिखा होगा एक्सप्लेनेशन बाय जितेंद्र सर। ठीक है, फिर नीचे चैप्टर के बारे में डिटेल्स होती है और नीचे लिखा हुआ होता है नोट्स पीडीएफ लिंक। ठीक है, वहां नीचे लिंक होती है, उस पर क्लिक करो, सीधा ही आप ड्राइव में जाओगे, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, और आप अगर लेक्चर के साथ साथ नोट्स खुद के तरीके से बनाना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बाकी मैंने तो बिल्कुल अच्छे से बनाया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गैसीय विलयन, अब गैसीय विलयन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें विलायक, विलायक तो क्या होगा गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में। ठीक है, जो आपका विलायक है वो कौन सी अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में। ठीक है, और जो आपका विलय होगा, विलय वो क्या होगा, मतलब कि गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। ठीक है, आप गैसीय विलयन ले रहे हैं, गैसीय विलयन क्या होंगे, जिसमें विलायक तो क्या हो, जिसके अंदर आप घोल रहे हो, मतलब आप एक सिलेंडर ले लीजिए बंद वाला, उसके अंदर क्या होगा गैस डाल दो, वो तो आपका क्या हो जाएगा विलायक। अब आप उसके अंदर गैस भी डाल सकते हो विलय के लिए, और द्रव भी डाल सकते हो और ठोस भी डाल सकते हो, तीनों में से कुछ भी डालो विलय के रूप में, तो वो आपका क्या हो जाएगा गैसीय विलयन कहलाते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स में आपको अभी एक पूरी टेबल बताऊंगा, उसके अंदर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि क्या क्या होता है। दूसरा है आपका द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन। ठीक है, अब द्रवीय विलयन क्या होता है, उसमें विलायक, उसमें विलायक का जो है आपका, इसमें गैसीय अवस्था में है तो यहां द्रव है तो क्या होगा द्रवीय अवस्था में। ठीक है, द्रवीय अवस्था में। ठीक है, और जो आपका विलय होगा, विलय, ठीक है, विलय क्या क्या होंगे फिर से, या तो गैस हो सकता है, या द्रव हो सकता है, या फिर ठोस हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था जो प्लाज्मा और जो बोस आइंटीन कंडेंसेंट है वो आपके अभी काम नहीं आते, वो जब आप आगे एमएससी के आगे चीजें पढ़ते हो तब आपके काम में आते हैं। ठीक है, वो आपके अभी वाली स्टडी में उन पे इतना वर्क अभी चल रहा है तो वो चीजें आपके आगे आती है, अभी उनके लिए आपको इतना पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके मेनली 3 चीजों पर चलता है, तो मैंने आपको ठोस अवस्था पढ़ा दिया, ठोसों के बारे में कंप्लीटली नॉलेज, गैसों के बारे में आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, और द्रव, द्रव के अंदर जो विलयन है वो आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो विलय क्या होंगे, वो क्या होंगे, इसमें गैस द्रव या ठोस, मतलब कि आप एक पात्र ले लीजिए, कटोरा ले लीजिए, उसमें विलय तो क्या होगा द्रवीय अवस्था में, मतलब कि पानी हो सकता है, और ये क्या हो सकती है गैस भी हो सकती है, विलय आप ऊपर से जो भी मिलाओगे वो गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और ठोस भी हो सकती है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट कौन सा हो गया हमारा, ठोसीय विलयन, ठोसीय विलयन। ठीक है, अब ठोसीय विलयन में जो हमारा विलायक होगा, विलायक वो क्या होगा, वो क्या होगा ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में। ठीक है, वो क्या होगा हमारा ठोस अवस्था में, और जो विलय होगा, विलय वो क्या होगा आपका, ये तो क्या होंगे जैसे गैसीय द्रव्य, तो यहाँ क्या होगा ठोस अवस्था में। ठीक है, और जो आपका विलय होगा वो क्या होगा, वो गैस या फिर द्रव या फिर ठोस। ठीक है, आप ठोस अवस्था में कुछ भी ले लीजिए, उसके ऊपर आप गैस डालिए, द्रव डालिए या ठोस डालिए, तो वो जो विलयन बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे आपके ठोसीय विलयन कहलाएंगे। तो मैंने आपको विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर भी 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर आपको एक पूरी टेबल बना के आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल के उसमें पूरी टेबल बना देता हूँ, फिर आपको टाइम बचेगा, अभी आपके सामने बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको उसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, अब मैं आपको करवा रहा हूं, जो आपको उसको मैंने बताया था ना, आपको एक पूरी टेबल के रूप में फिर से समझा दूंगा, जो आपको कितने भागों में बांटा था 3 भागों में, किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब उसके अंदर जो आपका विलायक है वो क्या क्या हो सकता है, विलायक तो आपका अगर गैसीय विलयन है तो गैस गैस गैस। ठीक है, और उसके अंदर विलय क्या क्या होंगे, गैस द्रव या ठोस, मैंने ये बता दिया था। अब इनके उदाहरण क्या क्या हो गए, N2 + H2 दोनों गैसें हैं,
तो वायु। गैस प्लस गैस मतलब कि N2 भी गैस, ये भी गैस, ठीक है। विलेय और विलायक दोनों आपके गैस हो गए। गैस और द्रव, गैस मतलब तो N2 और ये द्रव, द्रव CH3 जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। इसको सोम मत लेना कभी लैब में जाओ तो, ठीक है। जो CH3 होता है वो आपके रिएक्शंस में काम आता है बहुत सारी जगह, ठीक है। जैसे आपने पढ़ोगे, आप कौन सी रायमैन-टीमान रिएक्शन पढ़ोगे, उसके अंदर भी आपके काम में आता है ये। तो उसका क्या होता है, क्लोरोफॉर्म इसको सूंघने से बेहोशी में भी काम में लिया जाता है इसको, तो इससे दूर रहे। तो N2 प्लस CH3, ठीक है। CH3 द्रव अवस्था में होता है। गैस प्लस ठोस, N2 तो क्या हो गई गैस, और कैम्फर क्या हो गया, ठोस। ये भी कैम्फोर होता है, ठीक है। आपको सही नाम आपको नोट्स में मिल जाएगा, कैम्फोर, ठीक है। ये क्या होता है, ठोस अवस्था में। दूसरा है द्रव विलयन। द्रव में क्या होंगे, जो आपके विलायक होंगे वो तो सारे तो द्रव, और जो विलय होंगे वो गैस, द्रव या ठोस, ठीक है। अब द्रव प्लस गैस, H2O प्लस O2, H2O द्रव, O2 गैस। द्रव प्लस द्रव, H2O प्लस C2H5OH, ये क्या होता है आपका एसिटिक एसिड, मतलब सॉरी एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल होता है C2H5OH, एल्कोहल का ये एक अलग से रूप है। और फिर क्या है, द्रव प्लस ठोस, H2O प्लस शुगर, मतलब कि पानी के अंदर चीनी, ठीक है। ठोस विलयन में क्या होंगे, विलय विलायक तो आपके ठोस ठोस ठोस, और जो विलय हैं वो क्या बनाएंगे, गैस, द्रव या ठोस, ठीक है। Pd प्लस H2, Pd क्या होती है, आपकी धातु होती है, ठीक है। तो ये ठोस अवस्था में है। H2 क्या हो गई, गैस, ठीक है। ठोस और द्रव, Na क्या होता है आपका, सोडियम, ठोस। Na को कभी भी हवा में नहीं रखते, उसको हमेशा केरोसिन या किसी विलयन में डुबो के रखते हैं, क्योंकि वो हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो आप लैब में जाने के बाद में ये भी सबसे ज्यादा ध्यान रखें, ठीक है। तो उसको कभी भी उसके एयर के संपर्क में नहीं लाएं, ठीक है। आए समझ में? तो Na प्लस Hg, Hg क्या होता है, मरकरी, मरकरी होता है ये किसमें, लिक्विड। पारा, पारा नाम सुना होगा ना आपने, वो देखा होगा, उसके अंदर मरकरी होता है, जो आपके टेम्परेचर नापते हैं उसके अंदर भी पारा होता है, तो वो Hg होता है, ठीक है। मरकरी बोलते हैं उसको। ठोस और ठोस, ठीक है। क्वेश्चंस भी आ सकता है, Hg कौन सी अवस्था में होता है, लिक्विड मतलब कि द्रव अवस्था में होता है। ठोस और ठोस, ये क्या होती है, एलॉय। एलॉय क्या होती है, मिश्र धातु है। जितने भी आपके मिश्र धातु हैं, पीतल, कांसा, टिक, टिन, ब्रॉन्ज, जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपकी क्या होती है, एलॉय मतलब कि मिश्र धातुएं होती है। तो मैंने आपको पूरा ये वर्गीकरण, विलयन क्या होता है वो बता दिया, विलयन का आपको वर्गीकरण बता दिया। कितने तरीके से बांटा वर्गीकरण, 3 तरह से किया। पहला कौन सा था, घटकों की संख्या के आधार पर। दूसरा कौन सा था, विलायक की मात्रा के आधार पर। और तीसरा कौन सा है, जो आपके विलयन है उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर। ये सब भौतिक अवस्थाएं तो है उसकी। भौतिक अवस्था जो आपको दिखाई दे रही है, गैस अवस्था में है, द्रव में है या ठोस में है, ठीक है। उन सबके आपको उदाहरण मैंने बता दिए। जो भौतिक अवस्था है उसको पुनः 3 भागों में बांटा, गैसीय, द्रव और ठोस विलयन। उसके आगे का जो लेक्चर है आपको, वो किसमें आपको समथिंग स्पेशल नाम से ही करवाऊंगा, क्योंकि आपकी बुक में तो इतना दे नहीं रखा, मतलब थोड़ा ही दे रखा है। वो जो थोड़ा पार्ट है उसको तो मैं चलो अगला एक लेक्चर तो नॉर्मली बना देता हूँ। उसके आगे की जो चीजें आएंगी आपके, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी, मोलरता, फॉर्मलिटी, फॉर्मलता, ये सब जो चीजें हैं वो, मोल अंश, मोल भिन्न, ये सब चीजें आपके वैसे तो आपने पढ़ के आए होंगे 11th क्लास में भी, लेकिन फिर से मैं आपको बताऊंगा और थोड़े उनके ऊपर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं और आपके बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। और आज 13 सितंबर है, मेरा बर्थडे भी है, और मेरे को कॉलेज भी मिल गई है MSc के लिए। और तीसरी गुड न्यूज़, वो चैप्टर तो खत्म हो ही गया, तो ये 3 गुड न्यूज़ है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है, अभी मेरा पहला एक चैप्टर तो खत्म हुआ। ये वाला चैप्टर मैं आपको अब जल्दी जल्दी करवाऊंगा, तो आपको उस चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। बस आप लगातार बने रहें, अच्छे से वीडियो देखें, और जो भी दिक्कत आए, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन मेरे को वजह जरूर बताएं, ताकि मैं उस गलती या कमी को मैं आगे सुधार सकूं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।